आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक ही भारतीय दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के क्वार्टर थ्री फिजिकल 26 के नतीजे। और यह नतीजे मैं आपको इस तरीके से पेश करूँगा जिसमें आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको हर तरीके की जो डाटा आया है, जो कंपनी ने बैलेंस शीट जाहिर की है, वो आपको मैं बताऊँगा। मेरे साथ मेरी सब्सक्राइब साथ दीजिए मेरा, और ऐसे अपडेट पाने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। तो टेक महिंद्रा के जो आंकड़े आए हैं उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं कि टेक महिंद्रा ने रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से किस तरीके की कमाई की और टोटल इनकम उसकी कैसी रही है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं 1,40,349 करोड़ थी। ये मिलियन में आपको करोड़ में बता रहा हूँ। और यहाँ दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 1,43,715 करोड़ थी। अगर हम यहाँ पर 7,000 साल की बात करें तो 7,000 साल में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। जो दिसंबर 2024 में 1,33,021 करोड़ था, यहाँ पे 1,43,715 करोड़, मतलब कि 7,000 साल में और क्वार्टर में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से बात करें। अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल जो खर्चे कंपनी के रहे हैं टेक महिंद्रा के, वहाँ पे सितंबर क्वार्टर में देखें तो 1,23,728 करोड़ था। और यहाँ पे मामूली से खर्च बढ़ा हुआ है 1,25,949 करोड़, मतलब कि अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें टोटल खर्चे कंपनी के थोड़े से ही बढ़े हुए हैं। और अगर ईयर टू ईयर बात करें तो कंपनी के खर्चों में ठीक ठाक इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अगर ईयर टू बात करें तो 1,20,113 करोड़ था और यहाँ पे 1,25,949 करोड़, मतलब कि यहाँ पे ईयर टू ईयर में क्या हो रहा है, दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 में अच्छा खासा खर्चा कंपनी का देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कंपनी की। यहाँ पर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, जो पैट रहता है, टैक्स चुकाने से पहले जो रकम की आय होती है वो देखते हैं। सितंबर क्वार्टर में 16,593 करोड़ थी और यहाँ पे अगर देखें तो 15,051 करोड़, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ठीक ठाक ही रहा है। और यहाँ पे अगर हम ईयर टू ईयर की बात करें तो 12,974 करोड़ था, मतलब कि 7,000 साल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इजाफा हुआ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा के नतीजे जो हैं वो यहाँ तक हमने अभी तक देखे। और अगर हम अगर देखें तो जो प्रॉफिट जो पीरियड में रहता है वो प्रॉफिट किस तरीके से आया है वो देखते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो इनका कंपनी का ईपीएस रहा है, टेक महिंद्रा का ईपीएस रहा है, वो सितंबर क्वार्टर में 13.48 था और अभी अगर दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 12.66 है, मतलब कि इसकी ईपीएस में कमी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे साल की बात करें तो ईयर टू ईयर में देखें तो दिसंबर 2024 से यहाँ पर जीपीएस था 11.10 था और यहाँ पे आके 12.16 हो गया है, मतलब कि यहाँ पे 1.50 की बेसिस की इजाफा देखने को मिला है ईयर टू ईयर में देखें। तो टेक महिंद्रा के जो नतीजे थे, उनकी जो गाइडेंस थी, उनका एट्रिशन रेट था, मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आगे बढ़े हुए हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि कंपनी ने कैसे क्या परफॉर्मेंस दी है। जनवरी 16 की रिपोर्ट जो बेसिस रिपोर्ट पेश किया है उसमें 14% का ईयर ऑन ईयर में राइस में दिख रहा है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो कि 1122 करोड़ था। और अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो उसमें से स्ट्रॉन्ग मार्जिन कंपनी ने पेश की है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे 8.3% का इजाफा देखने को मिला है, जो कि 14,393 करोड़ था। और पिछले साल जो कंपेयर से करें तो 13,286 करोड़ था, मतलब कि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 8% से बढ़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे एबिटा की बात करें तो ये भी 40% बढ़े हुए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैं, जो कि 1,892 करोड़ से, जो कि पिछले बार 13% थे एबिट। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर साल में गिरावट देखी गई है, जो कि 6% गिरावट है, क्योंकि वो वहाँ पे भारत सरकार ने जो लेवल कोड अप्लाई किए हैं उसमें इम्प्लीमेंट करने से कंपनी को, टेक महिंद्रा को अच्छा खासा कीमत चुकानी पड़ी और हर आईटी कंपनी का यही हाल चाल रहा है। अगर ये पुणे बेस्ड आईटी कंपनी टेक महिंद्रा की बात करें तो इसमें यहाँ पे स्ट्रीट का जो अनुमान था उसको थोड़ा सा उन्होंने रेवेन्यू को पार नहीं कर पाया, नेट प्रॉफिट में उसको गिरावट देखने पड़ रही और ये मिस कर गई अपना नेट रेवेन्यू। और अगर एबिट मार्जिन की बात करें तो एबिट मार्जिन में तो जो कंपनी ने जो मार्केट के जो एस्टिमेट थे उनको पार किया हुआ है। और यहाँ पे अगर कंपनी की बात देखें तो कंपनी ने इस तरीके से जो अपने रिजल्ट है वो पेश किए हुए हैं। और कंपनी की जो डील्स बनने की बात है, अगर डील्स ने पाइपलाइन में डली हैं तो वो $1.1 बिलियन की डील में रखी रही है, जो कि 40% फ्रॉम द अर्लियर ईयर से इन्होंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखें तो टेक महिंद्रा के रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और इसके शेयर में काफ़ी कुछ छाल देखने को मिलेगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया, पूरा अपडेट किया। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए और टिल देन मैं आपको ऐसे अपडेट लाता रहूँगा और अन्य कंपनियों के भी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।